Hello, welcome back to my YouTube channel. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इससे पहले हम ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आती है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, इसमें क्या होता है, ये रिवीजन बच्चों से कैसे करवाना है। मतलब हमने एक दिन पहले बच्चों को टॉपिक के बारे में पढ़ा दिया है, देन हम उसके बाद बच्चों से रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारे पास है आज फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का टॉपिक, मृदा तथा मृदा के प्रकार। तो इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होता है और चॉकबोर्ड वर्क होता है। यानी कि जो प्यूपिल टीचर है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा मृदा, और वही हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है, नाम बताएं। तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है कि मृदा 3 प्रकार की होती है, बलुई मृदा, मृण्मयी मृदा और दुमटी मृदा। तो इसके जो प्रकार हैं वो भी इस तरह से चार्ट बना के आपने लिखना है। फिर यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बलुई मृदा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है कि जब मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, यदि मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है तो वो कौन सी मृदा कहलाती है। तो हम इसको उल्टे से भी पूछ सकते हैं। तो हम बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा मृण्मय मृदा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है दुमटी मृदा। फिर हम उससे रिलेटिव पूछ सकते हैं कि दुमटी मृदा मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बच्चे बताएंगे कि भारत के उत्तरी मैदानों में। फिर उसके बाद है कि पौधों को उगाने के लिए दुमटी मृदा सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है। तो हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आते जाना है। तो फिर बच्चे इसमें बताएंगे कि दुमटी मृदा उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सूक्ष्म कणों में खनिज होते हैं जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। फिर उससे रिलेटेड हमने और क्वेश्चन पूछना है कि बलुई मृदा और दुमटी मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे बताएंगे कि जब मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वो बलुई मृदा कहलाती है, और जब बड़े और छोटे कणों की मात्रा समान होती है तो वह दुमटी मृदा कहलाती है। तो वो आप इसको ब्लैक बोर्ड में भी लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। इससे पहले जो ब्लैक बोर्ड स्किल हमने पढ़ी थी तो उसमें वो वाली स्किल भी हमने इसमें ब्लैक बोर्ड में यूज़ करनी है, बट इसमें मेन फोकस रहेगा क्वेश्चनिंग के लिए। फिर अब आते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे। तो इसमें जो कंपोनेंट हैं, सबसे पहले एप्रोप्रिएट स्पीड, कि जो हमने क्वेश्चन पूछना है वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्पीड होनी चाहिए, उसकी ना फास्ट होना चाहिए ना स्लो, और प्रॉपर इंटोनेशन एंड पिच होनी चाहिए, जो पिच है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर है पॉज फॉर थिंकिंग, यानी कि हमने जो क्वेश्चन पूछना है बच्चों से तो बच्चों को सोचने के लिए हमने थोड़ा टाइम देना है। फिर है वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो हमने पूरी क्लास से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके पूछने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से